और बिलाल खान जी हमारे साथ हैं। स्वागत आप सभी का बहुत बहुत। विजय कौशिक जी, सबसे पहले आपके पास मैं आती हूँ। चलिए, अगर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई पर बात करें तो त्वरित कार्रवाई करते हुए सरकार ने एकदम से बुलडोजर एक्शन को, डिमोलिशन ड्राइव जो है वो चलवा दी कि अवैध निर्माण गिरा देते हैं, इस बिना पर कि जिन लोगों के घर गिराए गए वो हिंसा में शामिल थे। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई, प्रूफ नहीं हुआ, ट्रायल्स नहीं हुए, कुछ नहीं हुए, लेकिन सरकार ने दिखाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं, वो सब दिखाने के लिए बुलडोजर का एक्शन जो है वो कर दिया, और फिर अब हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। अब मेरी बात, एक सवाल ये है कि अगर जिन लोगों के घर गिरे हैं, क्योंकि इस डेमोलिशन ड्राइव में 753 से ज्यादा इमारतें गिराई गई हैं, कोई भी एक आधा व्यक्ति, अगर ऐसा तो है नहीं कि पूरे 753 के 53 घर जो है उनके लोग, जो उनके बच्चे वो हिंसा में शामिल हुए होंगे, बेशक वो किसी भी पक्ष में हो, अगर गैर कानूनी गैर जरूरी किसी का घर गिरा दिया गया है, उसकी जवाबदेही कौन देगा? और बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचे सरकार ने क्या हड़बड़ी में ये डेमोलिशन ड्राइव स्टार्ट करा दी थी? देखिए, इसकी शुरुआत माननीय योगी जी से हुई है, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने अपने यहाँ अपने प्रदेश में एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया कि भाई ना खाता ना बही, जो योगी जी कहें वही सही। चाहे किसी को सजा हुई है या नहीं हुई है, कोर्ट ने उसे दोषी माना है या नहीं माना है, क्योंकि देखा जाए तो न्याय प्रक्रिया भी हमारे यहाँ 0/0 है। कोर्टों में तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, और बहुत से मामलों में 20-20 साल बाद लोग बरी होते हैं तो पता चलता है कि 5 साल 10 साल दोनों ने जेल में ही काटी, निर्दोष होते हुए भी। तो कोई कंपनसेशन का कोई सिस्टम ना होना, गरीब लोगों का पिसते रहना। तो उसी बात का जो फायदा है वो हरियाणा सरकार ने उठाया। क्यों? क्योंकि भाई वहां राजनीतिक रोटी सिक रही है बुलडोजर के नाम पर। तो हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार जो फेल हो चुकी है हरियाणा में हर मोर्चे पर, इन्होंने भी सोचा भाई कुछ किया जाए। तो कुछ किया जाए तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि भी जो हिंदू मुस्लिम के जो इन्होंने नफरत के बीज बो दिए हैं समाज में। क्योंकि मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि ये जो मेवात है, इसका काफी एरिया इन मेवों का राजस्थान में भी है। इन्हें मुसलमान मुसलमान नहीं मानते, हिंदू से ये मुसलमान बने हैं। इनके आज भी रीति रिवाज, जितने भी आप सिस्टम देखेंगे, वो सब हिंदुओं वाले ही चले आ रहे हैं बहुत से। चाहे बच्चा होने पर कुआं पूजन का भी सिस्टम है और चीजें हैं। तो यहाँ का जो सामाजिक भाईचारा बिगाड़ने का षड्यंत्र करके बीजेपी ने ये खेल खेला है, और उसके बाद में बुलडोजर कार्रवाई। तो इस बुलडोजर कार्यवाही का सच सुन लीजिए। ऐसी बात नहीं है कि अतिक्रमण कहाँ नहीं है, किस शहर में नहीं है। तो उन अतिक्रमणों को कौन करा रहा है? सरकार करा रही है। सरकार के अफसर पैसे लेकर, इन्हीं के नेतागण हैं जो पैसे लेकर कहीं अवैध झुग्गियां बनवा रहे हैं, कहीं कुछ बनवा रहे हैं। तो इस तरह से अगर बांग्लादेशी जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, उन्होंने यहाँ पर झुग्गियां डाल ली, तो उन झुग्गियों को गिराकर, या उन जो सड़कों के किनारे अवैध खोखे टाइप दुकानें हो जाती हैं, उन्हें गिराकर ये लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए हम मुसलमानों का सर्वनाश कर रहे हैं। हकीकत में तो ये प्रशासन की ड्यूटी वैसे भी थी। अगर आप ये कहते हैं कि भैया ये अवैध निर्माण थे या सरकारी जमीन पर ये अवैध निर्माण बन गए, तो उन्हें तो वैसे भी हटाया जाना चाहिए था। फिर 9 साल से क्यों नहीं हटाया गया खट्टर सरकार में? आज एक क्यों? पहला सवाल। दूसरा मुद्दा यह है कि भाई आप इस कार्यवाही को दिखाकर क्या दिखाना चाह रहे हैं कि भाई कोर्टों की जरूरत नहीं है देश के अंदर, किसी और किसी व्यवस्था की जरूरत ही नहीं है। भाई ठीक है, सरकार ने जिन्हें अपने तौर पर दोषी मान लिया। अगर भाई देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि मेवात मिनी पाकिस्तान है, यहाँ पर तमाम तरह का क्राइम होता है। तो भाई केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, और ये लोग मान रहे हैं कि 9 साल से हर क्राइम वहां पर हो रहा है और वहां पर पुलिस नहीं घुस सकती। तो भैया फिर तो खट्टर जी को बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। और मोदी जी 56 इंच का दावा करते हैं, तो ये चाइना से क्या खाक लड़ेंगे अगर यहाँ मेवात में ही क्रिमिनल से लोग नहीं लड़ पा रहे? तो सवाल निशान तो सारे इन्हीं के ऊपर हैं। और ये जो हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है, ये भी है कि जब कार्रवाई करनी थी तब आप कर नहीं पाए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक की पूरी हिंसा आगे बढ़ती रही, नूह से गुरुग्राम पहुंची, मेवात के रास्ते राजस्थान। नहीं, इसका भी एक छोटा सा जवाब दे देता हूँ सिमरन जी, सिर्फ 2 लाइनों में जवाब दे देता हूँ। देखिए, एक सुनियोजित षड्यंत्र था, क्योंकि बीजेपी नेताओं ने कहा कि सुनियोजित षड्यंत्र था, हम मान लेते हैं। जबकि सरकार के अफसरों का कहना है कि नहीं, ये एक हुई घटना थी।
अच्छा, इन्हीं की पार्टी के इन्हीं की सरकार में जजपा के जो मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, उनका बयान हम्म कुछ और है। उन्होंने हम्म जो शोभा यात्रा उसी के ऊपर सवाल खड़े किए। जो इनके हम्म। सांसद हैं राविंदरजीत सिंह, उन्होंने हाँ, खुद इंद्रजीत सरकार के जी, हाँ। सिस्टम पर सवाल खड़े किए। ठीक है। तो सवाल यह है कि बिल्कुल। जो सारी घटना है वो ये साबित करती है एक राजनीतिक षड्यंत्र है। और षड्यंत्र रचेगा कौन? सीधी बात है, हम्म बीजेपी। भाई जिनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर रहे, हम्म भाई जो हरियाणा में इस टाइम फेल साबित हो चुके हैं, जिन्हें वोट के लिए केवल हिंदू मुस्लिम का हम्म सहारा, वही तो करेंगे। वरना मुझे एक चीज बता दीजिए कि भाई खट्टर जी हम्म कहते हैं, उनकी सरकार कहती है कि वहां पर सुनियोजित षड्यंत्र के तहत शोभा यात्रा पर हमला हम्म किया गया, और जो हमलावर थे हम्म। उनके पास बंदूकें थी, मोर्टार थे, बिल्कुल जी। तमाम तरह के हथियार थे। तो भाई जब 10,000 लोगों ने 2-4 हजार लोगों को घेर लिया तो कितने लोग मारे जाते? अगर भाई सुनियोजित बिल्कुल। षड्यंत्र था, तो सीधी सी हम्म। बात है कि भाई ये षड्यंत्र था तो भाजपा का था, और जितना काम हुआ सब भाजपा। और इसके चलते जो आसपास के क्षेत्रों में आग लगी, उसकी जिम्मेवारी भी भाजपा है। सीधी बात है, राजनीतिक मामला ठीक है। है, ठीक है, ठीक है। चलिए, बिलाल जी हमारे साथ हैं। बिलाल जी